जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल हिमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दोस्तों रीजनिंग का एक टॉपिक ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंधित संबंध से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। उसमें हम पिछले वीडियो में हम 30 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम आज 31 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो 31वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जानवी तरुणी तरुणी की बहन है। जानवी नाम की एक लड़की दोस्तों तरुणी की बहन है। तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ। दिलीप रघु का पिता है। मनोज हेमा का पुत्र है। तरुणी हेमा की सास है। जानवी का विवाह वरुण से हुआ। लेखा वरुण की पुत्री है। जानवी की बहन को का मनोज के दादा से क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ जब हम इकट्ठा पढ़ देंगे तब तो हमारा माइंड की ऊपर से ही चला जा रहा है, इसलिए हमें दोस्तों क्या करना है, एक एक से आराम से पढ़ना है और देन उसके बाद एक एक वाक्य के अनुसार हमें आरेख बनाना है। आरेख बनाने के बाद हम उनका जो संबंध है उन्हें बहुत आराम से स्थापित कर सकते हैं, मतलब बहुत आसान से, ठीक है, आसानी से हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जानवी तरुणी की बहन है। जानवी, ठीक है। जानवी नाम की एक लड़की है जो तरुणी तरुणी नाम की एक लड़की है, उसकी क्या क्या है दोस्तों, बहन है। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ। इस तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ दोस्तों, ठीक है। ये इस दिलीप भाई साहब से हुआ। हमें क्या करना है दोस्तों, जो क्वेश्चन है उसके अनुसार चलना है। दिलीप रघु का पिता है दोस्तों। दिलीप नामक एक प्राणी, मतलब ये लड़का रघु का पिता है, ठीक है। अर्थात जब पिता की बात की है दोस्तों तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक पीढ़ी नीचे आना पड़ेगा। और इस बराबर की चिन्ह के बारे से अगर आपको मालूम नहीं होगा, ये उन संबंध में लगता है जो कि पति पत्नी होते हैं, ठीक है। तो रघु का ये पिता है कौन, ये दिलीप, ठीक है। ये रघु। आगे देखेंगे दोस्तों, रघु का पिता है मनोज, हेमा का पुत्र है। क्या है दोस्तों, मनोज नाम का एक लड़का, हेमा का पुत्र। और यहाँ कहीं भी हेमा नाम की लड़की नहीं है, उसे हम क्या करेंगे दोस्तों, जेब में रखेंगे, मनोज और हेमा को, ठीक है। आगे देखेंगे, तरुणी हेमा की सास है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, तरुणी हेमा की सास है दोस्तों। तरुणी हेमा की सास है दोस्तों। तो ये तरुणी हेमा नाम की एक लड़की की सास है दोस्तों, ठीक है। इसकी सास है। एक पीढ़ी नीचे जाएगा दोस्तों, इसका पुत्र ये है, कौन है, रघु है। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये पति पत्नी है, तो इन दोनों का पुत्र ये होगा, क्योंकि इसका पुत्र ये है तो इसका भी तो होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पति पत्नी हो सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसे हटाएंगे, ठीक है। एक पीढ़ी इनसे नीचे ही है, कौन, हेमा। आगे देखेंगे दोस्तों, जो हम जेब में रखे थे दोस्तों उन्हें अब हमें निकालना है। क्या, कौन कौन से हैं वो, मनोज हेमा का पुत्र है। मनोज हेमा का पुत्र है, अर्थात दोस्तों हेमा का पुत्र, अर्थात नीचे जाएंगे, एक पीढ़ी नीचे। हम एक पीढ़ी नीचे आए हैं दोस्तों यहाँ, ठीक है, मनोज के लेके। अब हम आगे जाएंगे, तरुणी हेमा की सास ये तो हो गया था। जानवी का विवाह तरुण से हुआ दोस्तों। अब जानवी का विवाह क्या है दोस्तों, वरुण से हुआ। ये जानवी नाम की लड़की है, उसका विवाह वरुण से हुआ। किससे हुआ, वरुण से हुआ। ये बराबर हो गया, पति पत्नी बन गए, ठीक है, कर दिया अपन शादी। लेखा वरुण की पुत्री है। लेखा वरुण की पुत्री है दोस्तों। लेखा वरुण की पुत्री है, अर्थात की एक पीढ़ी नीचे जाएंगे दोस्तों। अब आगे क्या बोल रहे हैं, जानवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है। जानवी की बहन, ठीक है, ये जानवी की बहन का, इस जानवी का बहन ये तरुणी का मनोज के दादा, मनोज के दादा कौन होंगे दोस्तों, ये होंगे, ठीक है। ये दिलीप नामक प्राणी होगा, इसका क्या दादा क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि भाई देखो ये पति पत्नी है और इन दोनों के ये बच्चे हैं। उसी प्रकार अब ये दोनों पति पत्नी, इन दोनों के बच्चे ये हैं, ठीक है, और इनका ये क्या है, पत्नी है। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, जानवी की बहन अर्थात तरुणी का ठीक है, इसका संबंध मनोज के दादाजी
अर्थात दिलीप से क्या संबंध है दोस्तों, तो हम क्या कहेंगे, यह इनकी पत्नी है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, हम आंसर देखेंगे ऑप्शन में कौन कौन से हैं दोस्तों, बहन है, ठीक है, क्या है दोस्तों, बहन है, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद सास है, ठीक है, बहन है, सास है, माँ है और पत्नी है। इसमें क्या होगा सही आंसर दोस्तों, चौथा होगा। चौथा क्या दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, पत्नी होगा। क्यों पत्नी होगा, क्योंकि वे एक दूसरे से, एक दूसरे के वह पति पत्नी है, एक दूसरे के नहीं, मतलब इनकी ये पत्नी है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, पत्नी वाला जो चौथा में है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमें सिर्फ आरेख बनाना है दोस्तों एक एक वाक्य के अनुसार, उसके अलावा हमें करना कुछ भी नहीं है। अब इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि किस प्रकार से इन्हें संबंध स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 32वां क्वेश्चन, जी, एम, पी, वी, जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं दोस्तों, ठीक है, एक परिवार के मतलब 6 सदस्य हैं दोस्तों, उन्हें हम साइड में रख दें। अब आगे देखेंगे, जेड वी का पुत्र है, ये जेड वी का पुत्र है, ठीक है, ये वी का पुत्र है दोस्तों। अब इस प्रकार से क्यों लिखा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इस वी का ये जेड पुत्र है, अर्थात एक पीढ़ी नीचे जाएगा, अर्थात जब हमारे बच्चे होंगे तो हमारा हमसे छोटे ही होंगे तो उन्हें नीचे कर देंगे, भाई छोटे हैं तो नीचे कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। बाकी इसमें जो बच्चे होते हैं उनका जनरेशन नीचे होता है और जो बड़े होते हैं उनका जनरेशन ऊपर 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 होते जाता है। इतना समझ में आ गया हो दोस्तों। एम वी का भाई है दोस्तों, एम वी का भाई है। पहले देखेंगे दोस्तों, जेड वी का पुत्र है, ये जेड वी का पुत्र है, अर्थात ये मेल होगा दोस्तों, या इसे हम बोल सकते हैं पुरुष। और देन उसके बाद क्या है दोस्तों, एम वी का भाई है, ये एम वी का भाई है दोस्तों, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, पुरुष। इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर एम बना सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, डी और वी विवाहित युगल हैं दोस्तों, डी और वी विवाहित युगल हैं दोस्तों, ये डी और वी विवाहित युगल हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं बराबर में लगाई हूं, वह पति पत्नी हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, पी डी की पुत्री है, पी डी की पुत्री है दोस्तों, पी डी की पुत्री है, अर्थात ये महिला है, ठीक है, क्या है दोस्तों, महिला है। कौन, ये पी। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, डी जी की बहन है, डी जी की बहन है, डी जी की बहन है, ये क्या है दोस्तों, जी, और इसकी बहन ये डी है, तो ये क्या होगा दोस्तों, महिला होगा, और ये क्या होगा दोस्तों, पुरुष होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। तो हम ये देख सकते हैं, कोई जब एक मतलब फीमेल हो गई, मतलब महिला, हमें पता चल गया तो सामने वाला पुरुष ही होगा ना। अब महिला महिला से तो शादी कर नहीं लेंगे, भले आप कर लो, ठीक है। तो महिला और पुरुष का हमें क्या पता चल गया, मतलब जेंडर पता चल गया। जेड का पी से क्या संबंध है दोस्तों, इस जेड का पी से क्या संबंध है दोस्तों, तो हम यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पति पत्नी कौन कौन है दोस्तों, ये डी और वी पति पत्नी है, और ये जो वी का ये पुत्र पढ़े थे, ठीक है, और इस डी का ये पुत्री है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, जेड इससे क्या किस प्रकार संबंध व्यक्त करेंगे दोस्तों, ये पुरुष है तो भाई होगा, क्योंकि भाई दोनों ये इन दोनों के माँ बाप ये हैं, ठीक है। तो क्या होंगे दोस्तों, भाई का ही मतलब आंसर होगा। तो चौथा नंबर क्या होगा दोस्तों, आंसर भाई होगा। चौथा आंसर ऑप्शन सही होगा, क्या होगा दोस्तों, भाई। देन हम आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 33, एक परिवार में 7 सदस्य हैं दोस्तों। कितने सदस्य हैं दोस्तों, 7 सदस्य हैं। अब उसमें से डी एफ की माँ है, डी दोस्तों एफ की माँ है, मतलब कि महिला है, ठीक है, माँ बना लिए, माँ से महिला, ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों, डी जी के पिता की माँ है, डी जी के पिता, डी जी के पिता की माँ है, अर्थात इन्हें अभी हम साइड में रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसे हमें याद रखना है।
आगे देखेंगे जी ए और सी का भाई है, जी ए और सी का भाई है। उससे पहले क्या बोला गया था दोस्तों, डी जी के पिता की माँ है, तो यह किसी का माँ है दोस्तों, यह किसी का माँ है। इसका नीचे क्या होगा दोस्तों, एक जनरेशन कम होगा, ठीक है, क्योंकि इनका बच्चा जो भी ये मान सकते हैं यहाँ होगा, या फिर हम यहाँ रख सकते हैं। अब ये ऐप बच्चा है इनका, तो ये भी किसी की माँ है। जो दूसरा लड़का या लड़की का नाम बता रहा है वो क्वेश्चन, तो इसे उसे हम यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट में क्या बोला था, डी ऐप की माँ है, ये डी ऐप की माँ है, इतना समझ में आ गया। देन हम आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डी जी के पिता की माँ है, डी जी के पिता, अर्थात जी यहाँ रहेगा दोस्तों, और इसका पिता कहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। और इसका पिता क्या है, जी का पिता नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और यहाँ पुरुष लिख सकते हैं, और ये नीचे इनका बच्चा ये है, ठीक है। और इनकी माँ ये है, ये मतलब अज्ञात है, ठीक है, ये अज्ञात है, इनका नाम पता हमें नहीं है क्वेश्चन अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, जी ए और सी का भाई है, जी ए और सी का भाई है, ये जी ए और सी का भाई है दोस्तों, ए और सी का भाई है, तो एक ही पीढ़ी में ये रहेंगे दोस्तों, ठीक है, एक ही पीढ़ी में रहेंगे, ए सी जी। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एफ ई का इकलौता पुत्र है, एफ ये एफ ई का इकलौता पुत्र है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, क्योंकि भाई इकलौता पुत्र है ना, और किसका किसका इकलौता पुत्र है दोस्तों, ई का, ई का, अर्थात ये इस प्रकार से युगल बन जाएंगे दोस्तों, और इन दोनों के बच्चा कौन है दोस्तों, एफ, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, पुरुष। अब यहाँ क्यों आ गए हैं ये सोच रहे होगे दोस्तों, क्या बोल रहे, एफ ई का इकलौता पुत्र है दोस्तों, जब एफ का माँ एफ की माँ ये डी है, तो क्या एफ का पिता ई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इनका इकलौता पुत्र भी बन रहा है और इनका पुत्र भी बन रहा है, तो हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, इन दोनों के बच्चा है कौन, एफ। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देखेंगे ई का सी से क्या संबंध है, ये ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों, हमें ये देखना है कि ये ई का सी से क्या संबंध है। तो हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, यहाँ ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन पहला है क्या है, पिता, ठीक है, और सी का बोल रहे हैं, तो सी का पिता तो ये होगा ना, कौन होगा, ये होगा, जो अज्ञात है, तो ये पहला भी नहीं होगा। और माँ की बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी मतलब पत्नी इनकी माँ होंगे, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, बहन, अरे यार माफी चाहूंगा, 33 का बताना है ना, अपन 33 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पहला क्या है ऑप्शन, क्या है, भाई है, पहला ऑप्शन भाई है, तो ये क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, क्योंकि इनके सी का भाई ये दोनों है, ठीक है, ये नहीं। आगे देखेंगे दोस्तों, मामा, माँ का भाई, मामा या फिर माँ का भाई, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, इनका माँ यहाँ मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ बराबर होके कोई भी हो सकती थी, और उसका भाई होता तो हम मान लेते, लेकिन ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इनकी माँ है ना, मामा है क्वेश्चन अनुसार। आगे देखेंगे दोस्तों, पिता, तो ये पिता भी नहीं होगा दोस्तों, इनका पिता तो यहाँ अज्ञात है, नाम ही नहीं है। और आगे देखेंगे दोस्तों, लास्ट में क्या है, चौथा, दादा, पिता के पिता, दादा, जो दादा को हम क्या बोल सकते हैं, पिता के पिता, अर्थात क्या मानेंगे दोस्तों, इनका पिता ये है, ठीक है, इनका भी बाप कौन है, ई है, ठीक है, इनका भी बाप ई है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, चौथा नंबर क्या होगा, दादा, दादा कहलाएंगे कौन, ये ई किसका, सी का कहलाएंगे दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से हमें इसे भी देखना था, सॉरी। अब हमें 34वां क्वेश्चन देखना है दोस्तों, एक परिवार में 7 सदस्य, फिर से आ गए हैं दोस्तों, 7 सदस्य, देख के चलना है हमें, बी सी डी ई एफ जी एच है, तो एच डी की इकलौती बहू है, एच डी की इकलौती बहू है दोस्तों, एच, ये एच,
डी की इकलौती बहू है, ठीक है। डी मतलब कि ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी, इसे हम कुछ नहीं बोल सकते। और इनका बच्चा यहाँ होगा जो कि अभी अज्ञात है। उनकी पत्नी, इकलौती पत्नी कौन है? एच है, वो भी क्या है? महिला होगी, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अनुसार। ई सी की बहन है, ई सी की बहन है दोस्तों। अभी यहाँ किसी प्रकार से इनमें संबंध नहीं रख रहे हैं। कौन नहीं रख रहे हैं दोस्तों? ई और सी, तो हम उन्हें जेब में रखेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। सी उस ऐप का इकलौता पुत्र है दोस्तों। सी उस ऐप का इकलौता पुत्र है जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है दोस्तों। डी की पत्नी जो भी होगी, यहाँ मान लेते हैं अज्ञात है, ठीक है, अज्ञात है। इनकी इकलौती मतलब इकलौता पुत्र कौन है दोस्तों? फिर शुरू से देखना। सी उस ऐप का इकलौता पुत्र है। सी उस ऐप का इकलौता पुत्र है। मान लेते हैं अभी सी एक उस ऐप का इकलौता पुत्र है जो कि डी की पत्नी दोस्तों। डी की पत्नी कौन है? ऐप है। और इनका इकलौता पुत्र दोस्तों क्या क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? सी होगा। अब यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, इकलौता पुत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों। इकलौता पुत्र है, और जो सवाल में पहले भी बोले थे कि इकलौती या बहू, तो जब एक ही बेटा रहेगा तभी तो एक ही बहू होगी। समझ रहे हो ना दोस्तों? कि एक ही बेटा होगा तब तो एक ही बहू होगी। तो यहाँ जो अज्ञात हम चिन्ह लगाए हैं उसमें क्या होगा दोस्तों? ये सी का स्थान यहाँ होगा, ना कि यहाँ। दोनों जगह तो है, लेकिन क्या होगा? ये पति पत्नी कहलाएंगे। जो सी है इनकी पति है, जो कि पुरुष है दोस्तों, ठीक। पुरुष की महिला बना दें? महिला नहीं बना सकते ना, ठीक है। आगे देखेंगे, समझ में आया होगा, जो कि डी की पत्नी है। अब आगे बढ़ेंगे। एच के पुत्र बी और जी हैं। एच के पुत्र बी और जी हैं दोस्तों। बी और जी दोनों पुत्र हैं, अर्थात हम दोनों को पुरुष लगा सकते हैं। और आगे देखेंगे दोस्तों, जी का एफ से क्या संबंध है दोस्तों? इस जी का इस एफ से क्या संबंध है? अब आप जी एफ का वो बताना है क्या? आपको संबंध बताना है दोस्तों। तो आपका जो जी एफ है उनका संबंध बता दीजिए कि किस प्रकार से वो एक दूसरे के संबंध होंगे दोस्तों। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन की बात करें हम दोस्तों, तो पिता पिता तो ये होंगे नहीं इनके, क्योंकि इनका बोलते तो हम मान सकते थे, लेकिन नहीं होगा। भाई भाई तो ये दोनों एक दूसरे के हैं, तो कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? तो आगे देखेंगे। पोता, हाँ दोस्तों, पोता बिल्कुल हो सकते हैं। कौन? जी भाई साहब, इनके ऐप के, ठीक है। क्योंकि इनका पिता ये है और इनकी माँ या पिता ये हो सकते हैं। कौन? ऐप। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? पोता होगा। क्या होगा दोस्तों? पोता होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? तीसरा ऑप्शन में है। यही क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा, पोता होंगे दोस्तों। और अपना आप जो जी एफ का निकाल रहे थे उनका भी निकाल लीजिए, क्योंकि जी और एफ के बीच में क्या संबंध है ये हमें बताना है। अब हम 35वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या बोल रहे? एक परिवार में 6 सदस्य हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कौन कौन है दोस्तों? पी क्यू आर एस टी यू हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। पी के पति का भाई है। जो टी है दोस्तों, पी के पति, ये टी है, पी के पति का भाई है। पी के पति का भाई है दोस्तों। यहाँ क्या बोल सकते हैं अपन? यहाँ अज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पी के पति के भाई हैं। अर्थात दोस्तों हम यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो टी है दोस्तों, इस पी की पति का भाई है दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों? पुरुष होगा, और ये महिला होगा। महिला लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस का मतलब प्रॉब्लम है, इसलिए माँ बस लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोस्तों, यह किस प्रकार से निरूपित किया हूँ। आगे देखेंगे दोस्तों। यू टी की माँ है। यू टी की माँ है दोस्तों। यू टी की माँ है। यू नामक प्राणी महिला इस टी का माँ है, ठीक है। टी की माँ है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं। हम कहाँ थे? क्यू एस
और पी की पुत्री है। क्यू एस और पी की पुत्री है दोस्तों। यहाँ आप ध्यान देना, जो क्यू नामक प्राणिनी है, क्यू नामक प्राणिनी अर्थात की महिला, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्यू क्या है, एस और पी की पुत्री है दोस्तों। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, जो गायब था इसका भाई ये एस होगा, और पी, एस एस और पी की पुत्री है दोस्तों, मतलब दोनों पेयर में होंगे, मतलब जोड़े में होंगे। इनका पति मिल गया दोस्तों, खोजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हुआ पुरुष, और इन दोनों की पुत्री कौन है दोस्तों, क्यू है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। और आर की पोती है, और आर की पोती है। तो दोस्तों हम यहाँ आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अनुसार हमने देखा है टी पी के पति का भाई है। ये टी इस पी के पति का भाई है दोस्तों। फिर देन उसके बाद क्या बोला है, यू टी की माँ है। ये यू नामक प्राणिनी टी की माँ है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्यू एस और पी की पुत्री है। ये क्यू एस और पी की पुत्री है, अर्थात तो वो महिला होगी। और आगे देखेंगे दोस्तों, वही आर की पूती होगी। तो दोस्तों इस आर की ये पूती है। इतना समझ में आया? क्वेश्चन अनुसार हमने एक पेड़ बनाया, ट्री बनाया, या हम आरेख बनाया। ठीक है, अब हमें आंसर का जवाब देना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ क्या है, आर का टी से क्या संबंध है दोस्तों, इस आर का इस टी से क्या संबंध होगा। तो दोस्तों हम देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये जो टी है इसका पुत्र है, अर्थात ये क्या कहलाएगा दोस्तों, पिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर का टी से क्या संबंध है, इसका बाप है कौन, ये। तो हम क्या मानेंगे दोस्तों, यहाँ पहला ही सही होगा, क्या, पिता। क्या होगा दोस्तों, पिता। पहला पहला ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। कितना है, 35 का, 35 का कितना मान सकते हैं दोस्तों, पहला मान सकते हैं, जो कि हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 36वां क्वेश्चन देखेंगे। 35वां तक अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप फिर से रिवर्स गियर करके देख सकते हैं, मतलब फिर शुरू से देख सकते हो, लेकिन बिना समझे अपने को वापस नहीं जाना है दोस्तों, ध्यान देंगे आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो 36वां क्वेश्चन है, एक परिवार में छह सदस्य हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। सुरेंद्र रिवंत का पुत्र है दोस्तों, सुरेंद्र रिवंत का पुत्र है। रिवंत नाम का एक प्राणी है, का पुत्र सुरेंद्र है दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे, सुरेंद्र है दोस्तों। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें तो महिला पुरुष लिखने का चीज ही नहीं है, क्योंकि खुद भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या किस प्रकार से मतलब इनका नाम है। अब रणवी रेवंत की पत्नी है, रणवी रेवंत की पत्नी है दोस्तों। तो ये रणवी इस रेवंत की पत्नी है दोस्तों। तो ये बराबर का चिन्ह है, अर्थात ये दोनों पति पत्नी है दोस्तों। ध्यान नहीं देना इनके बारे में, आगे देखेंगे दोस्तों, मतलब इन दोनों शादीशुदा युगल के बारे में ध्यान नहीं देना, ठीक है, बाकी ध्यान देना है। आगे देखो, युगल रेवंत का भाई है दोस्तों, युगल रेवंत का भाई है। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, ये युगल भाई साहब आ गया, किसका भाई है, ये रेवंत का। ठीक है, युगल कौन है दोस्तों, रेवंत का भाई है। कुंदना रणवी की पुत्री है, कुंदना, कुंदना रणवी की पत्नी है। अरे पति पत्नी है, इनका पुत्र ये है, इनकी पुत्री ये है, तो ये भाई बहन होंगे दोस्तों, बिल्कुल हो सकते हैं, सोचने की क्या बात है। मेरा यहाँ ये नहीं चल रहा है यार। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहा है कि जनार्दन रणवी का भाई है दोस्तों। जनार्दन नाम का एक लड़का है जो रणवी की भाई है, जनार्दन। ठीक है, जनार्दन। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग का ध्यान दे लेना। आगे क्या है, रणवी का भाई है। रणवी के कितने बच्चे हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या बोला है दोस्तों, रणवी नाम की एक प्राणिनी अर्थात महिला है, उसके कितने बच्चे हैं दोस्तों। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये दो ही तो बच्चे होंगे, कि एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं आएंगे दोस्तों। कितने बच्चे होंगे, दो होंगे, जो कि पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है वो सही होगा। दो बच्चे हैं, पहला ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से जो 37वां क्वेश्चन है उसे हमें तोड़ना है, कूटना है, मारना है और सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो 36 का है दोस्तों, क्या है दोस्तों, 36 का दो बच्चे हैं, 36 के नहीं, 36 में जो प्राणवी नाम की एक लड़की है उसका। 37वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक परिवार में
दिव्या और मोनिका दो बहनें हैं दोस्तों। कौन कौन सी दोस्तों? दिव्या और मोनिका, ठीक है। दिव्या और मोनिका, ठीक है। दिव्या और मोनिका दो बहनें हैं। मोनिका अनामिका की माँ है। मोनिका अनामिका अनामी अनामिका की माँ है दोस्तों। एक आपको अरेख बनाना कैसे है ये देखना है दोस्तों। जब ये क्वेश्चन बोला है कि मोनिका अनामिका की माँ है दोस्तों, अनामिका की माँ अर्थात कि मोनिका ऊपर जाएगी और अनामिका नीचे जाएगी, क्योंकि वो बच्ची है, उसकी उम्र छोटी है तो वह ऊपर नहीं जा सकती दोस्तों। तो यहाँ तक की आएगी कौन? अनामिका। इतना समझ में आना चाहिए दोस्तों आपको कि किस प्रकार से आरेख बनाते हैं। पेरेंट्स जो कि बड़े होते हैं उनको ऊपर ले जाना है, जो बच्चे होते हैं उनको नीचे ले जाना होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो क्या बोल रहा है। किशोर अनामिका का पुत्र है दोस्तों। अब इनका भी पुत्र आ गया। कौन दोस्तों? किशोर नामक एक प्राणी। किशोर नामक एक प्राणी है दोस्तों, जो अनामिका का पुत्र है। आगे देखेंगे दोस्तों। लीलू दिव्या का बेटा है दोस्तों। अब लीलू दिव्या का बेटा है। यहाँ लीलू दिव्या का बेटा है दोस्तों। अब आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जो लीलू है दिव्या का बेटा है। अनामिका लीलू से किस प्रकार से संबंध रखते हैं दोस्तों? ये अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंध रखते हैं दोस्तों? जब ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, जब दोनों बहनें हैं और इन दोनों बहनें के ये बच्चे हैं, तो ये किस प्रकार से इन संबंध रखेंगे दोस्तों? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है दोस्तों? मौसेरी बहन। क्या होगा दोस्तों? मौसेरू मतलब मौसेरी बहन। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही दोस्तों।